बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा जो है इनका लंबा है और अंगूठा जो है वो अगर आप देखेंगे तो एंड पे जाके ये थोड़ा सा नुकीला है। तो नुकीले अंगूठे वाले जो होते हैं थोड़े से जज्बाती होते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं और कभी कभी दिल की बातें मान के कभी कभी अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने दिल पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सेकंड पोर जो होता है वो बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। कोई भी काम करेंगी ये बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी और जब इनको 100% यकीन हो जाता है कि ये काम करने में कामयाब हो जाएंगी, फिर ये अपने काम पे डट जाती हैं, मेहनत करती हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देता है। फर्स्ट पोर जो होता है वो मैंने आपको बताया इंसान की कुव्वत इरादी का बताता है कि इनका इरादा कितना मजबूत है। किसी भी काम को करने के लिए ज़ाहिर है आपके पास एक विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कुव्वत इरादी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इनको कुव्वत इरादी भी बड़ी ज़बरदस्त दी है और साथ साथ सूझबूझ, प्लानिंग वो भी इनकी बड़ी शानदार है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आंख बनती है। देखिए ये इनकी अंगूठे पे अगर ये आंख बंद हो ना, फिर तो ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा जीनियस भी होता है, ज़हीन भी होता है और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है और रुपए पैसे की भी ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कभी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ओल्ड एज बुढ़ापा भी इनका बड़ा शानदार होता है, बल्कि सारी ज़िंदगी जो है ना इन्हें रुपए पैसे की कमी का एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा नवाजता है और ये बाय बर्थ ही लकी होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर ये आँख थोड़ी ओपन हो, अगर ये आँख थोड़ी ओपन हो, जैसे कि हमें इनके हाथ में ये आँख हमें बंद नज़र नहीं आ रही, ये आँखें से बंद होनी चाहिए। अगर ये आँख ओपन होगी तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जज्बाती फैसले ज़रूर करते हैं या ज़िंदगी में कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ ज़रूर करते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से बाद में इनको पछताना भी पड़ता है। तो एक तो इनको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग अपना रुपया पैसा भी कहीं ना कहीं ज़ाया ज़रूर करते हैं। इनकी सेविंग नहीं ऐसे लोगों से होती, तो सेविंग पर भी इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये अपनी सेविंग को भी अच्छे तरीके से जो है ना वो करने में कामयाब हो जाए। और राइट हैंड पे भी यही चीज़ नज़र आ रही है, ये विल पावर इनकी स्ट्रांग है। यहाँ पे भी आप देखें तो आंख इनकी ओपन है, तो सेविंग में मुश्किलात पेश आ सकती हैं और कहीं ना कहीं इनको लोगों को रीड करने में भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। काफ़ी हद तक वैसे ये अच्छा बंदे को समझ जाती हैं, जान लेती हैं, लेकिन कभी कभी इनके साथ चीटिंग होने का भी अमकान है। तो इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगी तो इसको ये काफ़ी बेहतर कर सकती हैं। बाकी फैमिली रिंग भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका ठीक है। 2 से 3 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और इसके अलावा जनाब इनके हम देख लेते हैं लेफ़्ट हैंड से मैं रीडिंग शुरू करता हूँ आमतौर पर। तो सबसे पहले हम इनका लेफ़्ट हैंड ही पढ़ेंगे। तो लेफ़्ट हैंड ये बता रहे थे कि सबसे पहले तो इनकी आप स्किन देखें हथेली की। हथेली की जब स्किन बड़ी खूबसूरत होती है, पिंक हथेली होती है, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने बहन भाइयों से, अपने खूनी रिश्तों से। और इसके अलावा वो लोग जो इनकी ज़ात के साथ जुड़े होते हैं तो उनके साथ ये लोग बड़े मुखलिस होते हैं। और ऐसा जब आपकी हथेली की स्किन जो पिंक होती है, खूबसूरत हथेली आपकी होती है, स्किन नरम मुलायम होती है, तो ऐसे हाथ में दौलत हमेशा रहती है, पैसा इनके हाथ में हमेशा रहेगा, दौलत की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। और इसके अलावा हथेली जो है वो इनकी आप देखेंगे तो रेक्ट एंगल हथेली है इनकी। रेक्ट एंगल हथेली वो होती है जिसमें आपकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो हथेली जो है वो लंबाई के लिहाज से लंबी है और उस हिसाब से उंगलियां छोटी हैं। जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां आपकी छोटी होती हैं, तो ये फायर हैंड होता है, आतशी हाथ होता है। तो ऐसा मतलब ये कि ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं। जब गुस्सा आता है तो फिर ये शदीद गुस्सा आता है इनको और उस गुस्से में ये कभी कभी अपना नुकसान भी कर लेते हैं, कभी कभी अपने रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप उंगलियों की लेंथ देखें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
लेंथ इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, इनके ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का बताते हैं, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, अच्छी सूझबूझ की मालिक है। सैटर्न फिंगर भी इनकी बड़ी बेहतरीन है, तो बड़ी बैलेंस, बड़ी समझदारी के साथ ये अपनी लाइफ गुजारेंगी। सन फिंगर जब आपकी अच्छी लेंथ में होती है तो ये बताती है कि आप बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े आप ज़हीन हैं और अल्लाह ताला ने आपके अंदर काफ़ी टैलेंट रखा है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम भी देते हैं, इनकी ख़ानदान में बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है। और इसके अलावा ये मरकरी फिंगर होती है, तो ऐसे लोग बातें बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं, और जहाँ इनको बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ ये अपने बोल कर बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो मरकरी, इनकी जो मरकरी फिंगर है वो भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका माशाल्लाह ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये होता है जुपिटर माउंट। जुपिटर हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी में कितनी आसाइशें मिलेंगी और हम कितनी वेल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से इनके स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, तो बिल्कुल आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टी बनाएंगी, अल्लाह ताला इनको अपना घर भी देगा। ज़ाहिर है घर तो इनके पास काफ़ी बड़ा है, वो इनके पाकिस्तान में भी हैं और ये इस वक्त बैरून मुल्क यूरोप में हैं, तो वहाँ पर भी अल्लाह करेगा कि ये एक बहुत बड़ा अपना घर बनाने में कामयाब होंगी, जो इनका ज़ाती होगा, पर्सनल इनका घर होगा, और उसके साइन इनके हाथ में बने हुए हैं। और रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, और आने वाला जो टाइम है वो इनका बड़ा शानदार होगा, बेहतरीन होगा। ये इस तरफ इसी माउंट से ना, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये जुपिटर माउंट है। यहाँ पर अगर आपको ये ऐसे लाइनें नज़र आती हैं और यहाँ पर आपको खाने बनते नज़र आते हैं इस तरीके से, तो ये जो इक्वल खाने होते हैं ये आपकी प्रॉपर्टी का बताते हैं, रुपये पैसे का बताते हैं कि सारी ज़िंदगी रुपये पैसे से इनका हाथ खाली नहीं रहेगा, और प्रॉपर्टी ये बनाएंगी, अपना घर भी बनाएंगी, और आने वाला टाइम अभी इनका बहुत आगे अच्छा आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो अंदरूनी जो मंगल है वहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा आता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती हैं। इसके अलावा जनाब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को देखें तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, और जो दिमाग की लकीर है वो भी अच्छी लेंथ में है, लेकिन कहीं कहीं वो थोड़ी थोड़ी वीक नज़र आ रही है। ज़िंदगी की लाइन भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वीक नज़र आ रही है, तो थोड़े बहुत इनके हेल्थ के इशू इनको हैं, सेहत इनकी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर सकती है। और शुरू की ज़िंदगी में, ज़िंदगी के जो पहले साल होंगे, इनके 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कुछ ज़हनी टेंशनें भी इनको काफ़ी मिलेंगी, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उन ज़हनी टेंशनों से निकलेंगी और आगे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। दिमाग की लाइन जब आपकी बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी, और इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं। और अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका काफ़ी उभरा हुआ है। यहाँ पर हल्की हल्की हमें 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटियाँ दी हुई हैं। मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर लाइनें बड़ी हों तो वो बेटों की होती हैं, जो छोटी लाइनें होती हैं वो बेटियों की होती हैं, तो अल्लाह ताला ने 3 बेटियाँ इनको अता की हुई हैं। और इसके अलावा जनाब यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो दिल की लाइन है, अब दिल हार्ट की लाइन इनकी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो इसलिए जब भी इनको प्रॉब्लम होगी तो ये हार्ट की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। अब हार्ट की वजह से एक तो होता है दिल की जो फिजिकल पोजीशन होती है, फिजिकली भी ये इनका दिल वीक है, इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती है, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ये अपनी सेहत का ख्याल रख भी रही हैं। लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मजीद अपने स्पेशली अपने दिल का चेकअप करवाती रहें, क्योंकि जब भी इनको प्रॉब्लम पेश आएगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आएंगी, और जब हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की लाइन आपकी वीक होती है, तो लेडीज़ को जो उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम होती है ना, लेडीज़ के जो मसले होते हैं, वो प्रॉब्लम भी इनको देखना पड़ सकती हैं, तो उनका भी इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये अपने हेल्थ के इशू जितने भी हैं इसमें बिल्कुल ये बेहतियाती ना बरतें, केयर करें। ज़रा सा भी इनको सेहत का इशू हो, हेल्थ का इशू हो, तो लापरवाही ना करें, प्रॉपर अपना इलाज करवाएं, और जब तक इनकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती तब तक ये परहेज़ भी करें और मेडिसिन भी लें। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश इनको आ सकते हैं। इसके अलावा किडनी, लीवर, यहाँ पे किडनी में स्टोन वगैरह होने का डर होता है, पित्ते में पथरी हो सकती है, तो इन चीज़ों को भी, इन्हें पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मैदे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो इनको पेश आ सकती हैं, क्योंकि हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। और स्पेशली जब आपकी
اسپیشلی جب آپ کی جو ہے نا وہ زندگی کی لائن بھی جب ویک ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ مسئلے آپ کے ساتھ ضرور بنتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے علاوہ لائف لائن اگر تھوڑی ویک ہو، اب دیکھیں لائف لائن کس طریقے سے ویک ہوتی ہے. لائف لائن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہلکے ہلکے ایسے ایسے کٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہلکے ہلکے کٹ آتے ہیں تو یہ بھی لائف لائن کو تھوڑا سا ویک کر دیتے ہیں. یہ صحت کے ایشو، ہیلتھ کے ایشو ان کو ہو سکتے ہیں. تو اب جناب مزید ہم بات کریں گے ان کے مون ماؤنٹ پہ. مون ماؤنٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو شروع کی زندگی تو ہمیں ان کی بالکل ہی نارمل سی نظر آ رہی ہے. شروع میں ان کی ایک ایوریج لائف ہے، لیکن جیسے ہی یہ کوئی 20 22 23 سال کی عمر میں پہنچیں گی، یہاں سے پھر قسمت کی لائن نے سٹارٹ لی اور پھر ایک لائن یہاں سے قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ مون ماؤنٹ سے کوئی لائن ایسے ٹچ ہوتی ہے تو یہ آپ کی شادی بیرون ملک کروا دیتی ہے. یہ والی لائن یہ عام طور پر اس طریقے سے بھی یہ لائن شروع ہوتی ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. بعض دفعہ یہ لائن اس طریقے سے شروع ہو کے قسمت کی لائن اوپر جاتی ہے اور پھر یہاں سے کوئی لائن ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی وہ لڑکیاں یا لڑکے جو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہماری قسمت میں باہر جانا لکھا ہے، کیا ہمارے نصیب میں یورپ، کینیڈا، امریکہ ہم شادی کر کے جا سکتے ہیں یا کوئی چانس بنے گا ہمارا بیرون ملک جانے کے لیے، تو وہ اپنے یہ والا یوگ لازمی اپنے ہاتھ میں دیکھیں. اگر آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ یہ والی لائنیں ٹچ ہو رہی ہیں تب بھی آپ بیرون ملک جائیں گے. اور اگر آپ کی جو زندگی کی لائن ہے اگر یہ نیچے جا کے 2 شاخہ ہوتی ہے یا یہاں سے کوئی شاخ ادھر آ جاتی ہے تب بھی آپ بیرون ملک ضرور جائیں گے. تو بالکل یہ ایک بہت بڑا پاورفل یوگ ان کا بیرون ملک جانے کا بنا ہوا ہے. اور یہ اسی وجہ سے اس وقت یہ شکر الحمدللہ یورپ میں سیٹل ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو روپیہ پیسہ تو ان کے پاس آتا رہے گا یوں. لیکن کہیں نہ کہ بالکل ہی سکون ہو یورپ کی زندگی میں نہیں. کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی گھریلو مسئلہ، اولاد کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایشو، خود صحت کے ایشو، ہسبینڈ کی طرف سے کچھ نہ کچھ صحت کے ایشو ہو سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہیں گے. تو وہ چیز پھر ہمیں نظر بھی آتی ہے. یہ آپ دیکھ بھی لیجیے زندگی میں ہم اپس اینڈ ڈاؤن کو کیسے پڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں، اس کو باریکی سے آپ نے سمجھنا ہے. یہ قسمت کی لائن چلی ہے، پھر یہ قسمت کی لائن یوں چلی ہے، پھر یہاں پہ سپورٹ آئی ہے، پھر یہاں پہ 40 پہ جا کے قسمت کی لائن بالکل رک گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب ان کی ایج 38 40 پہ ہوگی تو یہاں ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلے بڑھیں گے. 38 سے 40 سال کی عمر میں پرابلم ضرور آئیں گے. اور یہاں پر پھر دماغ کی لائن بھی ایسے اوپر کی طرف اٹھی ہے. جب یہ دماغ کی لائن اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا اور یہاں پر قسمت کی لائن بھی مدھم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 38 40 پہ جا کے، کیونکہ 38 سے لے کے 38 سے لے کے 42 43 تک یہ والا ٹائم ان کا پرابلم کا ہوگا، مشکلات کا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دل کی لائن سے بھی جب لائنیں کچھ ایسے دل کی لائن میں کٹنگ آتی ہے، ان کے دل کی لائن پھٹتی ہے تو ایسے لوگوں کو دل سے ریلیٹڈ دھوکے بھی ملتے ہیں. کچھ دکھ، کچھ تکلیفیں ان کو بڑی شدید ملتی ہیں جس کی وجہ سے برے طریقے سے ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو وہ پرابلم بھی ان کو تقریباً کہہ لیں کہ 30 سے 40 سال کی عمر میں بھی اور پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی کچھ نہ کچھ دل سے ریلیٹڈ پرابلم، کچھ نہ کچھ جو دلی صدمے ہوتے ہیں. جیسے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی لائن جب آپ کی ڈیمیج ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ کے اپنے کسی قریبی خونی رشتے کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ پھر دل کی لائن پہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ دل پہ کٹنگ یا دل کی لائن کا پھٹنا وہ شدید صدمے کا بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان کی میرج لائف میں اگر پرابلم آئے، بہت زیادہ مسئلے بنے، تب بھی دل کی لائن پھٹ جاتی ہے. اور کبھی کبھی کسی اپنے کی ڈیتھ ہو یا بہت ہی کسی رشتے کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہو، وہ اگر دنیا سے چلا جائے تب بھی آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے پھٹ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ سن لائن ان کی یوں اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اس میں ایسے کچھ کچھ کٹ بھی آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے چھپے دشمن بہت ہیں. ان کے چھپے دشمن بہت ہیں. زندگی میں ان کو بدنام کیا جائے گا، ان کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن ان کا بگاڑ وہ کچھ بھی نہیں سکیں گے. کوشش ضرور کی جائے گی کہ ان کو بدنام کیا جائے، ان کی خاندان میں عزت خراب کی جائے، اس کی بھی ایفرٹ کی جائے گی. اور اس کی لائنیں یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لائن. اس شہرت کی لائن میں جب ایسے کٹ آ جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں
जैसे यहाँ पे क्रॉस का साइन हमें नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी रेपुटेशन को खराब किया जाता है, आपको कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें जरूर देने की लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो उसी के नतीजे में जब लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं, तो फिर अगर दिमाग की लाइन से लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठे तो कभी कभी इंसान गुस्से में आके, जज्बात में आके कभी कभी गलत डिसीजन भी लेता है। तो मैं इन्हें यही कहूंगा कि बिल्कुल अपने आप को कूल रखें, कभी भी जज्बाती ना हो, कभी भी शदीद गुस्से में ना आए, क्योंकि जब भी आप शदीद गुस्से में आते हैं ना, तो फिर आप अपना प्रॉब्लम, अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इस चीज से इनको बचने की जरूरत है। इसके बाद जी इनके हम देख लेते हैं राइट हैंड को, बाद में देखेंगे, पहले हम इनका जो है ना वो लोशोबर चार्ट उसको देख लेते हैं। ये मैंने इनका चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट में हमें ये चीज नजर आ रही है कि 1 नंबर इनके लोशो में आया 2 दफा। तो जब 1 लोशो में 2 दफा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है। ये सूरज का नंबर है, 1 नंबर जो होता है सूरज का होता है। सूरज की एनर्जी जब आपके अंदर 2 दफा आती है आपकी शख्सियत के अंदर, तो ये आपको लीडर टाइप बनाता है। इनके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, आप बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दी होती है, आप डरते किसी चीज़ से भी नहीं है, अल्लाह पे भरोसा करते हैं और फिर आप बड़ी दिलेरी के साथ ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें तो काफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने इनका डट के मुकाबला किया है। नंबर 2 होता है मून का, ये होता है ममता का, होता है मोहब्बत का होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोहब्बत इनके दिल में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चाहती हैं कि जितनी शदीद मोहब्बत या जिस रिश्ते का ये जितना ज़्यादा करती हैं, बदले में इनको इतना ही रिटर्न भी मिले। तो वो तो रिटर्न इनको मिल नहीं सकता। वो जितनी ये अपनी मोहब्बत अपने रिश्तों को करेंगी, बल्कि ज़िंदगी में जितने भी लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगी, तो उसका इनको कभी भी 100% वापस रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि मैं उसकी एक रीज़न आगे चल के आपको बताता हूँ। ये बता देता हूँ कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा इनको ख्वाहिश होती है कि मुझे भी, मैं अगर अपने रिश्तों से 100% मोहब्बत कर रही हूँ तो बदले में मुझे भी 100% खालस मोहब्बत मिले, तो वो इनको नहीं मिलेगी जनाब। और नंबर 2 वाले बड़े लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। नंबर 2 जब 2 दफ़ा आते हैं तो ये मून की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो वो मैंने जो इनका हाथ देख के बताया था ना कि इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पेश आ सकती है, तो यहाँ पर लोशोबर चार्ट भी बता रहे हैं कि मून की एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगी, ज़्यादा जल्दी गुस्से में भी आएंगी और बातों को फील बहुत ज़्यादा करती हैं। कोई भी बात होगी उसको ये दिल पे ले लेती हैं और वो कोई टेंशन फिर इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 इनके पास नहीं है। नंबर 3 जब आपके पास नहीं होता तो या तो नंबर 3 आपको देता है एजुकेशन, नॉलेज, विजडम देता है। नंबर 3 के मिस होने से या तो इंसान बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, तो बिल्कुल ये हायर एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाई, ये इनके साथ मसला रहे। और नंबर 3 के मिस होने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान को रिलेशंस को निभाने में भी मुश्किल पेश आती है। यानी कि इंसान कहीं ना कहीं गुस्से में आके चाहे अपने काम खराब कर ले, कहीं ना कहीं इंसान के रिलेशंस जो है ना वो खराब हो जाते हैं। नंबर 3 अगर वीक हो, कभी कभी मैरिज में भी थोड़े बहुत आपस में मियाँ बीवी के भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो तो खैर डबल 2 जब आ जाए और नंबर 3 भी मिस हो तो वो मियाँ बीवी का आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है जी। 4 नंबर होता है राहु का। राहु जो है वो हमें डिप्लोमेटिक बनाता है, लोगों को किस तरीके से हमने हैंडल करना है, दुनिया का हमने मुकाबला किस तरीके से करना है और हमने रुपया पैसा किस तरीके से सेव करना है। ये 4 नंबर अगर आपके पास हो तो आप बड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं और आप रुपया पैसा कमाने में भी कामयाब हो जाते हैं और रुपया पैसा संभालने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 4 नंबर के मिस होने से और 3 नंबर के मिस होने से ये रुपया पैसा ये आएगा तो सारी जिंदगी इनके पास, लेकिन ये जमा नहीं कर पाएंगी। इनकी आदत भी नहीं है, खुले दिल की मालिक है, रुपया पैसा ये खर्च कर देती है, तो सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये है कि 2258, इसको लोशो में हम कहते हैं सिल्वर योग। 258 जो होता है ये सारे ही अर्थ साइन है। ठीक है, ये भी जमीन को रूल करता है और ये भी जमीन को रूल करता है। तो इनका अपना भी पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा घर है, तो घर ऐसे लोगों के पास अपना जरूर ये बनाते हैं। इसके अलावा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये आगे भी खरीदेंगी और इंशाल्लाह ताला यूरोप में भी ये अपना घर जरूर बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको घर देगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये इनको रास आएगी और इसी में इनको अपना रुपया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। 456 ये गोल्डन होता है, योग होता है, ये सबसे पावरफुल योग होता है
4, 5, 6 का, और वो देख ले कि 4 भी इनके पास नहीं है, 6 भी नहीं है। अगर 4, 5, 6 होता तो फिर तो गोल्डन, ये हुआ इनका सिल्वर योग मुकम्मल हुआ है, गोल्डन योग जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अगर ये 4, 5, 6 भी इनके पास होता ना, तो फिर इनके पास बेतहाशा गोल्ड भी होना था, करोड़ों अरबों रुपया भी होना था। लेकिन 4 और 6 की ना होने की वजह से प्रॉपर्टी तो ये जिंदगी में अच्छी बना लेंगी, लेकिन रुपया पैसा ये जमा नहीं कर पाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि ज़रा रुपया पैसा तो आपसे जमा कोई नहीं होना, तो फिर आप प्रॉपर्टी पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है जी। इसके बाद ये 5 नंबर जो होता है वो इंसान को स्टेबल बनाता है। ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं और इनकी ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी बड़ी होती है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर लेते हैं और बड़ी समझदारी से अपनी ज़िंदगी को चलाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर जो अब जब आपके पास नहीं होता, तो 6 नंबर होता है वीनस का, आसाइशों का और ज़िंदगी में भरपूर मोहब्बत देने का और बदले में वापस मोहब्बत लेने का। तो 6 नंबर के मिस होने से जिस कदर ये मोहब्बत जो है ना वो दूसरे रिश्तों को देनी होती है या बदले में वो वापस लेनी होती है, वो चीज़ नहीं आपको मिलती। मैंने आपको बताया ना कि इनको रिश्तों से कोई बहुत ज़्यादा खालस मोहब्बत नहीं मिल पाएगी, जितने भी इनके रिश्ते होंगे उनसे इतनी मोहब्बत वापस नहीं मिलती। तो जिसकी वजह से, हाँ ये नहीं है कि सिर्फ दूसरे रिश्तों का कसूर होगा, कहीं कहीं इनका अपना कसूर भी होगा कि इनको अपने रिश्तों को जितने अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है, जितनी समझदारी से हैंडल करना होता है, हो सकता है या अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से या किसी गलत फैसलों की वजह से या अपने रिलेशन खुद खराब कर ले, जिनके अपने रिश्तों के साथ ये रिलेशन खुद खराब कर ले। तो होता फिर क्या है, चाहे आपकी गलती की वजह से रिलेशन खराब हो या आपके रिश्तों की वजह से आपके रिलेशन खराब हो, 6 नंबर जब मिस होता है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस वीक होते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये हम 6 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर जब मिस होता है तो ये यहां से हम 7 अगर आपके पास हो ना, तो फिर आपको अल्लाह ताला बेटा जरूर देता है। तो अभी अल्लाह ताला ने इनको बेटा नहीं दिया, 3 बेटियां दी हैं, तो इसी वजह से बेटा नहीं हो पाया कि 7 नंबर की कमी है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। अगर 7 नंबर होता तो फिर में भी अल्लाह ताला इनकी किस्मत में एक आध बेटा भी अल्लाह ताला ने इनको जरूर देना था। लेकिन यहाँ पे चूंकि 7 नंबर की कमी नजर आ रही है, तो उस वजह से जो है ना वो अल्लाह ताला ने इनको बेटियां भी दी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जो बेटियां दी हैं वो भी बेटों की तरह है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई इतना मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे। अगर अल्लाह ताला आपको ना बेटी भी ना दे, बेटा भी ना दे, फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरा ये जो चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से ना ये मैं नॉलेज आपको ट्रांसफ़र कर सकूं, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, ये जो लोशोबर चार्ट के सीक्रेट हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और पामिस्ट्री के सीक्रेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से आपको ये नॉलेज सिखाऊं कि यूट्यूब पे बहुत कम टीचर आपको मेरी तरह के मिले जो आपको इतना डीपली ये नॉलेज सिखा रहे हैं। 7 के बाद ये 8 नंबर इंसान को स्टेबिलिटी देते हैं और आप अपनी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी मुस्तकिल मिजाजी पाई जाती है, आपका अपना घर होता है, आपकी ज़िंदगी बड़ी मुस्तहकम होती है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। तो ये चीज़ भी अल्लाह ताला ने इनको दी है। 7 नंबर के मिस होने से इंसान जो होता है ना वो कभी कभी गुस्से में अपने काम खराब कर लेता है, या जिस कदर उसको समझदारी से ज़िंदगी गुजारनी होती है वो कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर करता है। तो इनको अपनी गलतियों पर काबू पाने की ज़रूरत है। 9 नंबर होता है मरीख का। तो 9 नंबर अगर 2 दफ़ा है तो ये बंदे के अंदर एक मजबूत, ऐसे लोग बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं, मुसीबतों और परेशानियों में नहीं घबराते बल्कि बड़े ज़बरदस्त फाइटर होते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉब्लम के ख़िलाफ़ बड़े अच्छे तरीके से लड़ते हैं। ज़िंदगी की जंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये इनके अच्छे फाइट करते हैं और गुस्सा ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। जब 9 2 दफ़ा आए ना तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा और ईगो पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेती है। अब जनाब इनका भी राइट हैंड रहता है, तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं, लेकिन क्या करूं, ज़ाहिर है बात जो है वो ज़ाहिर है मुकम्मल तो करनी है। सारी रीडिंग मैंने इनका पूरा पाम रीड करने, उसमें तो हम देखेंगे इनके हमें हाथ में और क्या कुछ नज़र आता है। अब राइट हैंड पे वही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो कुछ नहीं है। यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें मौजूद हैं। तो वीनस मोड बता रहे हैं कि अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। ये अंदरूनी मंगल पे जब यहाँ पर ये लाइनें इस तरीके से गिरेंगी और यहाँ पर शुरू में ऐसे जजीरे से नज़र आएंगे, तो बचपन में हो सकता है इनको हेल्थ के इशू हुए हों
اور غصہ ایگو بھی ان کے اندر کافی، یہ اندرونی منگل کا ابھار ہے، یہ بھی غصے کا ہی بتاتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر کا کنیکشن یہاں پہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو ایسے لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو شدید ترین غصہ آتا ہے۔ اب زندگی کی لائن ویک ہے تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندگی کے جو پہلے 30 بچپن سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک تو ان کو بہت زیادہ مشکلات دیکھنی پڑیں گی، لیکن آگے چل کے زندگی ان کی سٹیبل ہو جاتی ہے، اور پھر 60-70 کے بعد آہستہ آہستہ پھر زندگی کی لائن ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آفٹر 60 کے بعد، 60 سال کی عمر کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ تھوڑی ویک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں تک لائف لائن سٹرونگ رہی ہے، لیکن یہاں پہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ تو یہ لائن جو اگر کوئی شاخ ایسے لمبی اس طرف آ جائے مون ماؤنٹ کی طرف، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ باہر کے ملک ضرور جائیں گی اور یورپ جا کے سیٹل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ زندگی کی لائن سے کوئی لائن اگر اوپر کی طرف اٹھے ایسے، تو یہ بھی زندگی میں ملنے والی کامیابیوں کا بتاتی ہے کہ یہ بینک بیلنس بنائیں گی، پراپرٹی بھی بنائیں گی، اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم ان کی مون ماؤنٹ کو دیکھیں تو یہاں پر بھی لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو یہ لائنیں بھی ان کو ٹریول کروائیں گی۔ لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ڈپریشن جب یہاں پہ اس طریقے سے جعلی بنے نا، تو یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ ڈپریشن میں بھی جاتی ہیں۔ تو ڈپریشن میں جانے کی میری بہن ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ بالکل اپنے مائنڈ کو بالکل کول رکھیں۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو کول رکھیں گی، دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں گی، تو یہاں پر یہ جو صحت کے ایشو بن رہے ہیں نا 60 سال کی عمر میں، تو یہ نہیں بنیں گے، یہ گاڑی لائن ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹینشنیں لینا شروع کر دیں گی تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنے گی۔ اس لیے خود بھی خوش رہیں، اپنے باقی سارے رشتوں کو بھی خوش رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا۔ اور باقی یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے آپ کا اندرونی منگل، اسی کی سیدھ میں ہوتا ہے آپ کا بیرونی منگل۔ اور یہاں پہ اگر یہ دماغ کی لائن، آپ بڑے دھیان سے آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے، یہ بھی منگل کا ابھار ہے، یہ بھی منگل کا ابھار ہے، یہ اندرونی منگل ہے، یہ بیرونی منگل ہے۔ اب یہاں سے اگر دل اور دماغ کی لائن آپس میں مدغم ہوتی ہے یوں کر کے، یوں، اور یہاں سے دل کی لائن یوں اس طرف آتی ہے، یہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی بندے کو بہت زیادہ جذباتی بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر جب غصہ آتا ہے تو ناقابل برداشت غصہ آتا ہے۔ اور ان کے ہسبینڈ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ شدید ان پر وہ پاگل پن والا دورہ پڑے نا، تو اس وقت ان کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے، اسی میں ان کی عافیت ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ بہترین جو ہے نا ان کی زندگی میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اگر ان کے شوہر اگر اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں۔ جس وقت یہ شدید غصے میں آئیں یا ان کو شدید غصے میں جب کوئی غصے کا دورہ پڑتا ہے نا ان کو شدید، تو اس وقت یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرے گا، کہ بالکل ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی اس وقت یہ عاری ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنا کول رہے، جتنا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گی، اتنا آپ ان کے لیے اچھا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا یہ مون ماؤنٹ ہے، اب اگر مون ماؤنٹ پر یہاں پر اس طریقے سے کراس آئیں گے، مون جو ہوتا ہے وہ آپ کی جتنا یہاں پر یہ اس طریقے سے جالی بنے گی نا، اتنا وہ آپ کے اندر ڈپریشن، اتنا وہ آپ کے اندر آنے والے وقت کا خوف، طرح طرح کے خیالات ان کو آئیں گے، پتہ نہیں آگے میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کا مقدر بڑا اچھا لکھ رکھا ہے، آنے والی زندگی ان کی بڑی شاندار ہے، وہ بڑی ترقی کریں گے، وہ بھی پراپرٹیاں بنائیں گے۔ اس لیے بالکل آپ نے ذرا سا بھی دل میں ڈپریشن نہیں رکھنا، بالکل آپ کول رہیں، اور اپنے سارے رشتوں کو جو پاکستان میں ہیں ان کو آپ خوش رکھیں۔ تو دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر بھی سکون ہوگا۔ جب آپ کے سارے رشتے ادھر خوش ہوں گے، آپ ادھر خوش ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈپریشن نہیں آئے گا۔ تو اس لیے خدا را ٹینشن نہ لیا کریں، نہ زیادہ ٹینشن لیا کریں، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر بات ہے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو کول رکھیں گی، جتنا آپ اپنے اندر سمجھداری لے کے آئیں گی، اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ ڈپریشن کی طرف جائیں گی، خود بھی پریشان ہوں گی، دوسروں کو بھی پریشان کریں گی، تو نہ آپ کے دل میں سکون آئے گا، نہ دوسروں کے دل میں سکون آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے دل کو سکون ملے، تو ان کی ریمیڈی، ان لائنوں کی ریمیڈی یہی ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں اور اپنے سارے رشتوں کا خیال رکھیں۔
तो आप देखेंगे कि आपके दिल के अंदर सुकून भी आएगा और आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। बाकी जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे इनकी डबल किस्मत की लकीर है। दिमाग की लाइन की बात करें तो दिमाग की लकीर भी इनकी देखें, यहाँ से एक लाइन जो है वो इधर आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर एक लाइन यूं जा रही है। जब दिमाग की लकीर आपकी 2 शाखा या 3 शाखा हो ना, ये इनकी ब्रेन लाइन है, तो वो इंसान को इंतहाई इंटेलिजेंट और ज़हीन बना देती है। लेकिन अगर 2, 3, 4 शाखें निकले तो इंसान को कभी कभी जिंदगी में फैसले करने में मुश्किल पेश आती है। उसे ये समझ नहीं आता कि मेरे लिए कौन सा रास्ता, कौन सा फैसला करना मेरे लिए ठीक है। तो उस वक्त ये थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाती हैं। और अब यहाँ पे देखिए, ये जो इनकी हार्ड लाइन है ना, वो गर्डल ऑफ वीनस के तौर पे हमें ऊपर बनी नजर आ रही है, यूं। यानी कि एक इनकी दिल की लाइन ये है और एक दिल की लाइन ये है। तो ये सबसे ज्यादा अजाब किसके लिए बनेगा? ये इनको बहुत ज्यादा जज्बाती बना देगा, बहुत ज्यादा गुस्से वाला बना देगा, हद से ज्यादा सेंसिटिव, हद से ज्यादा जिद्दी, हद से ज्यादा गुस्से वाला। बेशक गुस्सा घंटे के लिए आएगा, 2 घंटे के लिए आएगा, लेकिन उस गुस्से में ये अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो दोबारा इनके हस्बैंड से रिक्वेस्ट है कि जनाब आपने जब बर्दाश्त करने, कंट्रोल करने, जब इन पे वो शदीद गुस्से वाली कैफियत तारी हो तो उस वक्त आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि उस वक्त ये अपनी जबान बंद कर लेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लें तो उसके बाद ये बिल्कुल घंटे के बाद इनको ऐसे लगेगा जैसे इनको कभी जिंदगी में दौरा पड़ा ही नहीं है। फिर ये बड़ी समझदार और सियानी सियानी बातें करना शुरू कर देंगी ठीक 1 घंटे के बाद, जब इनका गुस्सा उतर चुका होगा। लेकिन उससे पहले इनसे बड़ा बेवकूफ या इनसे बड़ा जालिम या इनसे बड़ा पागल आपको दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा, जब आपके हाथ में इस तरीके से दिल की लाइन जो है वो गर्डल ऑफ वीनस ये वाली शक्ल इख्तियार कर ले। तो ये इंसान को, ये वाली भी दिल की लाइन, ये वाली भी दिल की लाइन, ये इंसान को बहुत ज्यादा जज्बाती भी बनाएगी, बहुत ज्यादा आपके अंदर गुस्सा और ईगो भी पैदा कर देगी। तो बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी आने वाली जो जिंदगी है वो अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल, वो तो जिंदगी का हिस्सा है। जब इंसान यूरोप में हो वो बिल्कुल ही बंदा कहेगा सुकून में रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब दिल की लाइन यूं नीचे की तरफ आती है, इस पॉइंट को भी आप समझे, जब यहाँ पे ये दिल की लाइन यूं, ये दिल की लाइन नहीं असल में, ये है गर्डल ऑफ वीनस। तो गर्डल ऑफ वीनस अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज होगा और दिल की लाइन में भी ऐसे थोड़े थोड़े कट आएंगे और दिल की लाइन भी नीचे की तरफ गिरेगी, तो कहीं ना कहीं दिल के मामलात में आपको दुख भी मिलेंगे, आपके साथ चीटिंग भी होगी, आपका दिल भी दुखाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोग गलत नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप खुद भी तो गलत हो सकती हैं, आपसे भी तो गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए सारी दुनिया को आप कसूरवार करार ना दें। थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश करें कि जितना आप अपने आप को कूल रखेंगी, जितना आप अपने रिश्तों के साथ मोहब्बत के साथ चलेंगी, प्यार के साथ चलेंगी, सारे रिश्तों को साथ लेके चलेंगी, इतना आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं अगर इनका जायचा पढ़ना शुरू करूंगा तो वो तकरीबन फिर बात 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो फिर वीडियो बनेगी 1 घंटा 33 मिनट हो गए, तकरीबन 33 मिनट्स हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी वीडियो काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ना, तकरीबन जायचे में भी यही चीज़ें आनी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ापा इनका अच्छा होगा, ओल्ड एज अच्छी होगी। और यहाँ पे आप देखें तो एक हल्का सा ऐसे, ये मैं देख लेता हूँ, तो ये एक अभी फिश साइन पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर अल्लाह करे ये ऐसे फिश साइन मुकम्मल हो जाता है तो ये फिश इनको आने वाले टाइम में बेतहाशा दौलत देगी। और यहाँ पर सैटर्न पर भी खड़ी लाइनें, इनका बढ़ापा बड़ा अच्छा होगा और 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा और ओल्ड एज भी इनकी बड़ी शानदार होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हाथ था, डिफरेंट लाइंस थी। तो ये यकीनन आपके लिए सीखने के लिहाज से ये हाथ बड़ा बेहतरीन है। तो इसलिए मैंने इस हाथ पे वीडियो भी बना के दी आप लोगों को। तो बाकी ये देख लें, मैरिज में थोड़े थोड़े इशू, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम ये नज़र आ रहे हैं। जब मैरिज लाइन ऐसे थोड़ी सी 2 शाखा होती है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या थोड़े बहुत प्रॉब्लम का ज़रूर बताती है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला शादी इनकी चलती रहेगी, शादी को कोई मसला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स,
امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، آپ کا لوشو بر چارٹ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی لائنز کی ریڈنگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔